एक पुस्तक है योग वशिष्ठ, जिसमें वशिष्ठ जी राम जी के प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर दे रहे हैं। राम जी अभी युवा हैं, मन में सवालों का सैलाब है, बेचैनी है, उलझन है। वो गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं, गुरुदेव, जीवन क्या है? बार बार दुख क्यों आता है? मेरा मन कभी अतीत में उलझता है, कभी भविष्य में भागता है। इस भ्रम से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? तब वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्यं नानुसंधत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ वर्तमान निमेषं तु हसन्नेवानुवर्तते। राम, इसका मतलब समझो। भविष्यं नानुसंधत्ते, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच विचार मत करो, चिंता करना बेकार है। नातीतं चिन्तयत्सवो, अतीत जो बीत चुका उसे बार बार याद मत करो। वर्तमान निमेषम तु, सिर्फ अभी के पल को जियो। हसन्ने वानुवर्तते, हंसते खेलते आनंद से उस पल में रहो। श्री राम ने थोड़े हताश होकर पूछा, गुरुदेव, अतीत तो पीछे छूट चुका, फिर भी यह मुझे क्यों बांधता है? वशिष्ठ जी बोले, राम, अतीत तो भूत है, पर हम उसे बार बार जिंदगी में जीवित कर देते हैं। यादों और पछतावे के बंधन खुद बनाते हैं। योगी ऐसा नहीं करता। वो न भविष्य में खोता है, न अतीत होता है। वो केवल वर्तमान में ठहरता है, और इसी ठहराव में शांति और मुक्ति मिलती है। तो बच्चों, ध्यान दो, आज का युग भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब सवाल गुरुकुल में उठते थे और आज मोबाइल स्क्रीन पर। आम आदमी का मन हमेशा कहीं खो जाता है। मोबाइल गेम, सोशल मीडिया, पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, वही अतीत और भविष्य के जाल हैं। जैसे राम जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, वैसे ही हमें भी वर्तमान में जीना सीखना होगा। अतीत बीत चुका है, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते। एक आदमी था जिसके पास एक बैग था, जिसे वो हर समय अपने साथ रखता। जहाँ भी जाता बैग साथ ले जाता। उसमें पुराने फटे पुराने कागज़ भरे रहते, कई साल पुराने बिल और पता नहीं क्या क्या। लोग पूछते, इतने पुराने कागज़ क्यों रखते हो? वह बोलता, पता नहीं कब काम आ जाए। सच में उन कागज़ों का अब कोई काम नहीं था, पर आदत और डर उसे छोड़ने नहीं देता था। सोचो, वह आदमी जब सड़क पर चलता है तो लोग हंसते हैं, पागल है, इतना बोझ क्यों ढोता है? लेकिन क्या हम सब वही पागल नहीं हैं? हम भी ऐसे ही हैं। पुरानी असफलताएं, टूटे रिश्ते, डांट फटकार, धोखा, ये सब हमारे मन में पुराने कागज बन गए हैं। हम उन्हें पीठ पर लाद कर चलते हैं। हल्का होना चाहते हैं, पर छोड़ना नहीं जानते। जैसे कोई बेकार कागज संभाल कर रखे और रोज निहारे, वैसे ही अतीत हमारे जीवन में मोह बनकर रह जाता है। न उसमें कोई शक्ति है, न उपयोग। जब तक तुम पुराने कागज ढोते रहोगे, नई किताब का पन्ना कैसे खुल पाएगा? भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी हम उसकी चिंता में आज खो जाते हैं। सोचो, एक बच्चा है
जो अगले हफ्ते परीक्षा देने वाला है, वह रोज अपनी कॉपी खोलकर सोचता, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने तैयारी ठीक से नहीं की तो। असली परीक्षा अभी आई भी नहीं, लेकिन उसका पूरा दिन डर और चिंता में बीत जाता है। भविष्य का डर ऐसा है जैसे बिना कारण हम रोज सैकड़ों बार असफलता महसूस करते हैं। घटना तो एक बार होगी, लेकिन हम उसकी कल्पना बार बार अपने मन में चलाते हैं। वही डर, वही घबराहट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं वही हमारे लिए मंत्र बन जाती है। भविष्य की चिंता वैसी है जैसे बिना परीक्षा दिए ही बार बार फेल होने का अनुभव करना। यही असली सत्य है। वर्तमान। जब बच्चा खेल में पूरी तरह डूबा होता है तो न अतीत उसे खींचता है, न भविष्य डराता है। जब वह चित्र बनाता है तो उसका पूरा चित्त, पूरा अस्तित्व रंगों में घुल जाता है। यही ध्यान है। तुम्हें याद होगा एक कहानी, एक गुरु ने अपने शिष्य को एक कटोरा दिया, उसे पूरी तरह पानी से भरकर कहा, अब बाजार घुमाओ, पर ध्यान रखना पानी की एक बूंद भी न गिरे। शायद ये बुद्ध की कहानी है। शिष्य बाजार गया, हर कदम पर कटोरे को संभाले रखा। जब लौटा तो गुरु ने पूछा, तुमने क्या देखा? शिष्य बोला, कुछ नहीं देखा गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान कटोरे और पानी पर ही था, बस वहीं था। यही है वर्तमान में रहना। जब ध्यान केवल एक जगह ठहर जाए, यही असली मेडिटेशन है। जब पूरा मन एक ही जगह टिक जाए। और ध्यान से देखो, जब तुम क्रोध में होते हो तब भी तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। न अतीत की चिंता, न भविष्य का डर, बस वही पल, वही अनुभव। इसलिए क्रोध में तुम जितना उठाने योग्य हो उससे भी ज़्यादा वजन उठा लेते हो, क्योंकि तुम ध्यान में हो, लेकिन नकारात्मक रूप में। एक रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसमें यह पाया गया कि आम आदमी का मन दिन भर में लगभग 47% समय पास्ट या फ्यूचर में खोया रहता है। सोचो यह कितना बड़ा नुकसान है। मतलब तुम्हारी आधी एनर्जी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है, जिन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर तुम उन 47% ऊर्जा को बचा लो और उसे वर्तमान में लगा दो, तो तुम किसी आम इंसान से कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि फिर तुम्हारा हर कदम, हर सोच, हर काम वास्तविकता में होगा, कल्पना में नहीं। जैसे कोई धावक दौड़ शुरू होने से पहले ही आधी एनर्जी खो दे तो वो जीत ही नहीं सकता। वैसे ही जो छात्र पास्ट में, फ्यूचर में फंसा है, वो जीवन की दौड़ कैसे जीतेगा? अब सवाल है कैसे। तो देखो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। जब भी ध्यान दो कि तुम्हारा मन भूत या भविष्य में भाग रहा है, तुरंत एक गहरी सांस लो। खुद से कहो, यह समय केवल अभी का है। फिर जो काम सामने है बस उसी में लग जाओ। सुनने में साधारण है, लेकिन असर असाधारण है। जितनी बार तुम ऐसा करोगे, उतनी बार तुम्हारी ऊर्जा बचती जाएगी। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि थकान कम हो रही है और काम की गति बढ़ रही है। बस वर्तमान में जियो। होता क्या है, मैं तुम्हें एमएमपी के क्लास में सिखाता हूँ, समझाता हूँ
कई बच्चों के मन में चलता है, ये तो गीता में भी है जो बता रहे हैं। कई बच्चों के मन में चलता है एमएमपी एक अच्छा कोर्स है, फ्यूचर में ये चलाया जा सकता है। कई बच्चे तो हमसे ये कह रहे थे, सर आप ये कंटेंट कहीं जेमिनी या चैट जीपीटी से तो नहीं लाते? तुम फिर वही फ्यूचर, वही पास्ट, वहीं चले जाते हो। तुम वर्तमान में जियो। आज का बच्चा मोबाइल में डूबा है, भविष्य की चिंता, परीक्षा का डर, माता पिता की एक्सपेक्टेशन, समाज की तुलना, हर तरफ दबाव। अगर अतीत में रहा तो अपराध बोध और पछतावा, अगर भविष्य में रहा तो चिंता और घबराहट। लेकिन जब वह वर्तमान में आता है तब उसकी ऊर्जा, शांति और आनंद बढ़ता है। पढ़ाई करनी हो तो सिर्फ किताब, खाना खा रहे हो तो बस भोजन, दोस्त से बात करनी हो तो उस समय वही करो, डूब जाओ उसमें। खेलना हो तो पूरी तरह खेल में डूब जाओ। ये सुन रहे हो, खूब ध्यान से सुनो। यही वह तरीका है जिससे मन स्थिर होता है, ध्यान बनता है और सचमुच की शक्ति आती है। तो वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, योगी वही है जो वर्तमान में है और वर्तमान में ठहरा हुआ ही मुक्ति को पाता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं। जीवन केवल इसी क्षण में है। तो बच्चों, आज से तुम भी तय करो, पुराने टेंशन जला दो, भविष्य की चिंता छोड़ो और इस क्षण को पकड़ लो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारी असली शक्ति है। मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ और इस क्षण में ही मेरी पूरी शक्ति है। यही सोचो, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। जय हिंद।